वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। पुत्र की आशीष आप पर बनी रहे, जहां पर भी जाइए यीशु आपके साथ है, पिता की करुणा आपके साथ है, हर चीजों में सफलता पाते जाइए। इस समय अपने ध्यान को स्क्रीन को लगाते हुए रोमी अध्याय 10 पद संख्या 9 से 11 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि हृदय से विश्वास करने में हम स्वतंत्र बनते हैं, मुंह से कबूल करने में हम मुक्ति पाते हैं, और जो उस पर विश्वास रखता है वो कभी निराश नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, निराश होते हैं क्योंकि हृदय कहीं और है, मुंह कहीं और है। मुंह से हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा हृदय उसके अनुसार है? या हृदय में विश्वास करते हैं, क्या हमारा बोल ही उसके अनुसार है? उदाहरण लेते हैं, हमारा हृदय कहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारा हृदय कहता है कि हमारे परिस्थिति को यीशु बदलेगा, या हमारे घर में जो बीमार है उसको चंगाई देगा। लेकिन मेरा मुंह, जो वचन कहता है, मेरे मुंह से मुक्ति आता है, क्योंकि वचन कहता है मृत्यु और जीवन हमारे होठों में है। तो मेरे मुंह से अगर निराशा की बातें निकलते रहेगी, मेरे मुंह से अगर निंदा निकलती रहेगी, चिंता की बातें निकलती रहेगी, तो मुझे जो हृदय में विश्वास है वो कभी प्राप्त नहीं होगा, और मैं हमेशा निराश होऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास उस पर नहीं है। मेरे भाई और बहनों, बहुत मायने रखता है अगर आप किसी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी चीज के दरवाजे खुलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हृदय मुंह दोनों एक ही समान होना चाहिए। हृदय से स्वतंत्र हो, मुंह से स्वतंत्र निकलना चाहिए। हृदय से अभिषेक हो, होठों से अभिषेक के बातें निकलने चाहिए। कहते हैं कि हृदय में यीशु निवास करता है, मेरे मुंह से भी यीशु निकलने चाहिए। आज का वचन इतने सुंदर तरीके से हमें कहता है, और वचन कहता है जो उस पर विश्वास रखता है कभी निराशा नहीं पाता। हम अगर यीशु पे विश्वास कर रहे हैं, हम कभी भी निराशा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो उसकी ओर देखता है वो उसकी ओर देखता है, ये जान लीजिए। और वो एक पिता है, मैं बार बार कहता हूं, वो एक पिता है, और वो अपने पुत्र को तकलीफ में कभी नहीं देखेगा, क्योंकि वो आपको नहीं, वो अपने बेटे के अनुसार आपको देखता है। तो आपका हृदय कहाँ है और आपका मुंह में से शब्द कहाँ निकलता है, ये मायने रखता है। मती में पढ़ेंगे, मती कहता है कि हृदय के अंदर जो भी है एक मनुष्य के मुंह से बाहर निकलता है। तो मेरे हृदय में अगर स्वतंत्र है, मेरे हृदय में अगर यीशु है, मेरे होठों से भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो मुझे मुक्ति देगा। नहीं तो मेरे शब्द मुझे बंधनों, पाप और तकलीफ में गिराएगा। इस समय अपने पूरे ध्यान को यीशु की ओर लगाते हुए अपने हृदय के अंदर और अपने होठों को झांकते हुए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए, धन्यवाद इस सुबह के लिए जो तू हमें दिया है। परमेश्वर, हृदय से हम स्वतंत्र बनते हैं, मुंह से मुक्ति पाते हैं। हमारा हृदय और हमारे मुंह का हर एक शब्द परमेश्वर तेरे अनुसार होने। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा शब्द उस प्रकार है परमेश्वर, ये आज हम देखते हैं। परमेश्वर, हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे। इस मिट्टी को तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर, इस मिट्टी को तेरे अनुसार बना। हर चीजों में हमें तुझे महिमा देने दे परमेश्वर। हर एक चीजों को इस समय तेरी ओर उठाते हुए, ये सुबह धन्यवाद देते हुए, ये प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगकर कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री